वक्त हम खड़े हैं इस जगह को कहते हैं बीर उस्मान, और इसका एक और नाम है, बात के दौरान मेरे जहन में आ जाएगा, इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ। जब मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो मुसलमानों के लिए जहाँ बहुत सारे मसाइल थे, वहाँ पर एक मसला ये भी था कि मुसलमानों के पास पीने के लिए मीठा पानी नहीं था। इस इलाके के मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने जाकर बताया कि एक यहूदी है जिससे हम मीठा पानी कुएं का ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स मुसलमानों के लिए उस कुएं का पानी ख़रीद कर देगा, मैं उससे जन्नत की बशारत देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और कहा, उस यहूदी से इस कुएं के बारे में कहा कि ये कुआं आप हमें दे दें। यहूदी ने पहले बिल्कुल देने से इनकार किया, बाद में इस बात पे राज़ी हो गया कि आधा कुआं देता हूँ और आधा मैं अपने पास रखूँ। और आधे कुएं की सूरत उसने ये बनाई कि एक दिन आप यहाँ से पानी दें और एक दिन में दें, और वो यहाँ का कुआं उसी पानी बेचता था, इसलिए उसकी आमदन का जरिया था बोलते हैं। हज़रत उस्मान ने जिस दिन ये कुआं ले लिया, उसके बाद हज़रत उस्मान ने अपनी बारी वाले दिन कुएं का पानी वक़्फ़ कर दिया। लोग सारे उस दिन लेते थे, अगले दिन यहूदी से कोई लेता ही नहीं था। आखिर यहूदी ने दूसरा दिन दोनों बेच दिया, पूरा कुआं मुँह मांगी कीमत पे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को बेच दिया। इस कुएं की एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प तारीख ये है कि ये कुआं उस वक़्त से लेकर आज तक है, यहाँ अंदर जाने नहीं देते, वरना वहाँ की तरह ये बाग है, इस बाग को भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की तरफ मंसूब किया गया। उस्मानी दौरे खिलाफत में यहाँ इस कुएं के साथ सैराब करके एक खजूरों का बाग बनाया गया, और उस बाग से जब कुछ खजूरों की आमदन शुरू हुई तो यहाँ मदीना के कुछ लोगों की एक कमेटी बनी, और उसने कहा कि इस कुएं की जो खजूरें हैं इसकी आमदन कहाँ की जाए। आखिर यहाँ पे एक वक़्फ़ उस्मान ट्रस्ट बना, और उस ट्रस्ट ने ये फैसला किया कि इस बाग की आधी आमदन हम मदीना के यतीमों फ़कीरों पे खर्च करेंगे और आधी इसी बाग को दोबारा बनाने के लिए लगाएंगे और इस कुएं की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। तो वो वक़्त के दौर में यहाँ पे जो सहूलत थी, बिजली की जो सहूलत थी, सारी बनाई गई, और बिजली का यहाँ का मीटर आज भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के नाम पर है। यहाँ का बिल उस्मान इब्न अफ़ान के नाम पर आता है। बैंक में एक अकाउंट खोला गया, उस अकाउंट का नाम उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला के नाम पर, उससे एक निगरान कमेटी है, वो उसको हैंडल करती है। बाद में ये पूरा बाग बनाया गया। इस बाग की आमदन आधी मदीना के फ़कीरों पे खर्च की जाती है और आधी दोबारा इसी ट्रस्ट को बेहतर बनाने के लिए। जब पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके बाद यहाँ मदीना में इस जगह पर एक सुंदर उस्मान गनी तकरीबन 13-14 मंजिला एक बहुत बड़ा होटल बनाया गया, और उस होटल की आमदन भी दोबारा यहाँ मदीना के फ़कीरों और मिस्कीनों के ऊपर खर्च होती है। तो ये 1400 साल से ये कुआं चल रहा है, ये बाग उसी के साथ सैराब होता है, खजूरें पकती हैं मार्केट के अंदर, यहाँ की खजूरें जाती है, लेकिन यहाँ पे अंदर जाने नहीं देती। इस बाग की बैक साइड पे बीर उस्मान है, और ये वो कुआं है जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक यहूदी से ख़रीद के मुसलमानों को